हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड सीरीज़ की हमारी ये सेकंड क्लास है, तो हिंदी की क्लास भी रेगुलर आ रही हैं और उत्तराखंड की क्लास भी हमारी लगातार चल रही है। तो ये हम हमारी उत्तराखंड क्लास की सेकंड क्लास है। तो इसमें काफ़ी विभिन्न और बढ़िया प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी में है और तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका भी है और वो हमारे बताए हुए क्वेश्चन को तैयार कर लें और ये आगामी परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में आगे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये हुई है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। बताइए बच्चों, क्या कब हुई है वैसे? इसको पता है? ये हुई है 30 जुलाई 2001 में हुई है। और जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल में है ये 243 के में, 243 के में ये अवेलेबल है। ये इसका काम क्या है? उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, उसका कार्य है ये पंचायत तथा नगर निगम के चुनाव करवाते हैं। पंचायत के और नगर निगम के चुनाव करवाते हैं। हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई? विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई है 2002, 2002 में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। नैनीताल में स्थित राजभवन किस शैली पर आधारित है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नैनीताल में स्थित राजभवन किस शैली पर आधारित है? ये शैली है गोथिक। गोथिक कला के कला भी कह सकते हैं, गोथिक कला पर है, या यूरोपियन शैली पर, यूरोपियन शैली पर भी ये आधारित है। इसको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत ये हुई है 2002 में। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी में है वो इनको सही से कर ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में राजस्व बोर्ड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड में राजस्व बोर्ड का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है। उत्तराखंड में राजस्व बोर्ड का गठन हुआ 11 मई 2012 में। उत्तराखंड में राजस्व बोर्ड का गठन हुआ 11 मई 2012 में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? इनका बोर्ड का गठन हुआ है 1 मई 2002 में। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। उत्तराखंड में नदी घाटी विकास व प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? उत्तराखंड में नदी घाटी विकास व प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया है। ये आया है जी 2005 में। क्या इसका आंसर आपको पता था? अगर कृपया पता था तो आप कमेंट बॉक्स में यस नोट करें। उत्तराखंड में नदी घाटी विकास व प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया 2005 में। ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। उत्तराखंड में भीड़ व ऊंट विकास बोर्ड कब बना? उत्तराखंड में भीड़ व ऊंट विकास बोर्ड बना है। गैस करो आप, क्या कब बना हुआ? ये बना है 31 अक्टूबर 2003 में। 31 अक्टूबर 2003 में ये बना है। और राज्यपाल के जो हस्ताक्षर इस पे हुए थे, ये हुए थे 29 अक्टूबर 2003 में। मतलब 2 दिन पहले राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करे गए और फिर ये विकास बोर्ड बना। तब इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2003 में मानी जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र बनाए? ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आप पढ़ सकते हो। राज्य की भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये बना है जी 1950 में पीपल कोठी में। पीपल कोठी कहाँ है? ये पीपल कोठी है चमोली में। हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में सिडिकुल को लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया। सिडिकुल को लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। ये करा गया है जी 2002 में। 2002 में उत्तराखंड में सिडिकुल को लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कब किया गया। इसमें आप ये एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कितनी कंपनियां हैं, कितनी कौन कौन सी जगह हैं जो उत्तराखंड में सिडिकुल में रजिस्टर्ड करी गई हैं। तो कृपया आप उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एफआरआई कब बना तथा क्या कहलाया। एफआरआई कब बना है और क्या क्या कहलाया। देखो, एफआरआई जो बने हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है और 1878 में फॉरेस्ट कॉलेज के रूप में जाना गया 1878 में। उसके बाद में 1906 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाया। 1906 में ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाया। 1878 में फॉरेस्ट कॉलेज बना। 1906 में ये इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाया और 1991 में इसे डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। युआन चुआड़ द्वारा ब्रह्मपुर की यात्रा कब की गई। जो एक बाहर से आने वाला यात्री था जिसके द्वारा ब्रह्मपुर की यात्रा की गई। ये यात्रा की गई है 636 ईस्वी में। युआन चुआड़ द्वारा ब्रह्मपुर की यात्रा 636 ईस्वी में की गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया गया। ये एग्जाम में उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करें। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर आपको पता था। शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया गया। ये करा गया है 820 ईस्वी में। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और इसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। ललित सूर्यदेव का राज्यारोहण हुआ। ललित सूर्यदेव का राज्यारोहण हुआ है 832 ईसा पूर्व में। देखिए सिक्वेंस ये मानते हैं 836 पे आ गया, फिर ये 820 हो गया, फिर ये 832 हो गया। तो इसको याद करने में भी थोड़ा सा आसानी रहती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना कब हुई। चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी स्थापना हुई 888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना जो करी गई है वो कनकपाल द्वारा की गई। कनकपाल द्वारा की गई। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। बैजनाथ में आसंती देव द्वारा कत्यूरी वंश की स्थापना की। कब कत्यूरी वंश की स्थापना बैजनाथ में आसंती देव द्वारा की गई। ठीक है, ये हुई है 1050 1050 में ईस्वी में 1050 ईस्वी में आसंती देव द्वारा कत्यूरी वंश की स्थापना की गई। कहाँ पे? बैजनाथ में। ये आप नोट कर लें, ध्यान कर लें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। अशोक चल द्वारा मानस भूमि पर विजय प्राप्त की। कब अशोक चल द्वारा मानस भूमि पर विजय प्राप्त की गई। ठीक है,
ये हुई है जी 1175 या 76, इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो सही है। इसी में वासंती देव द्वारा अशोक चल द्वारा मानस भूमि पर विजय प्राप्त कब की गई? ये की गई है 1175 में या 76, दोनों में से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन हो आंसर हो उसको आप कर सकते हैं। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 18 पे। अशोक चल द्वारा केदार भूमि मतलब गढ़वाल पर विजय प्राप्त की गई। ये है कुमाऊं पे, ये है गढ़वाल पे। अशोक चल द्वारा केदार भूमि गढ़वाल पर विजय प्राप्त की गई। कब प्राप्त की गई है? ये गई है 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में अशोक चल द्वारा केदार भूमि पर गढ़वाल पर विजय प्राप्त की गई। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19 पे। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है जी कराचल द्वारा मानस भूमि पर अधिकार किया। कब कराचल द्वारा मानस भूमि पर अधिकार किया गया? अधिकार किया गया है जी हमारा 1222 से लेकर 23, 1222-23 में ये ईस्वी में माना जाता है। कराचल द्वारा मानस भूमि पर अधिकार किया गया 1222 से 23 में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णावती जो प्रतिपति शाह की संरक्षिका थी के द्वारा शाहजहां की सेना को कब पराजित किया गया? ये भी पूछ लेते हैं कर्णावती कौन थी। ये भी पूछ लेते हैं कर्णावती कौन थी। तो ये पूछे प्रतिपति शाह की संरक्षिका थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्णावती कौन थी। ये प्रतिपति शाह की संरक्षिका थी, इसी के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान करा गया था। इसके द्वारा शाहजहां की सेना को कब पराजित किया गया? इसको पराजित करा गया ये 1635 ईस्वी में। युद्ध हुआ था ना उसमें, तो उस युद्ध में 1635 में शाहजहां की सेना को प्रतिपति शाह की संरक्षिका कर्णावती द्वारा, मतलब इनके साथ भी सेना थी तो उसके द्वारा इसको पराजित किया गया। ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज हमने करे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से इनको कर सकते हो। और हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपको वैल्यूबल जानकारी दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इससे आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और इसमें आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।